बिहार में आज दिन था इलेक्शंस का। एक सरकार बनी, सत्ता में कोई पार्टी आई, सारे अपडेट्स आपने हमारे चैनल पर लगातार देखी होंगी। लेकिन बिहार के एक लड़के ने आज बिहार से बड़ी दूर यानी कि ओमान में कमाल की बल्लेबाजी की, कमाल की पारी खेली और रिकॉर्ड तोड़ शतक लगाया। नाम वही जो इस साल आप लगातार सुनते आ रहे हैं, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ, आईपीएल डेब्यू के बाद, इंडिया अंडर-19 डेब्यू के बाद इंडिया ए डेब्यू में भी सूर्यवंशी ने कमाल की शुरुआत की है और शुरुआत की है रिकॉर्ड शतक के साथ। कितना कमाल का शतक था, कितनी कमाल की उनकी पारी थी, उस पूरे मैच की अपडेट्स हमारे साथ सुकांत है, वो आपको बताएंगे। तो सुकांत, सबसे पहले तो वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा नाम इस पूरे साल में हमको बार बार सुनाई दे रहा है और जब भी सुनाई दे रहा है इसी चीज के साथ, इसी खबर के साथ सुनाई दे रहा है कि बड़ी कमाल की पारी खेली है। बिल्कुल, क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी सुनाई देते हैं अचानक से पता चलता है और पता चलता है कि कुछ कमाल कर रखा है। आज भी जो उनकी सेंचुरी आई है, मात्र 32 बॉल में उन्होंने सेंचुरी लगा दी है और आज उनकी जो पारी है वो 42 बॉल में 144 रनों की पारी है। मतलब आप इसमें सोचिए, चौकों से ज्यादा छक्के हैं। हाँ बिल्कुल, 11 चौके और 15 छक्के। मतलब आप इमेजिन करो कि बॉलर्स की उन्होंने क्या कुटाई की है। पूरे ओमान में मैच चल रहा है लेकिन चर्चा जो है दुबई में हो रही है। एक बार अपने दर्शकों को बता देते कि हम बात कर रहे हैं इमर्जिंग एशिया कप की, जहां पर इंडिया ए का मुकाबला आज यूएई के साथ था और इसी मैच में वैभव के बल्ले से जिस शानदार पारी के में सुकांत बता रहे हैं वो पारी निकली। बिल्कुल, और जिस लिहाज से वो बैटिंग कर रहे थे और शुरू से ही दिख रहा था, ओपनिंग आते हैं और ओपनिंग आने के साथ ही उन्होंने शुरुआत से ही वो लय ढूंढ ली थी और पहला ही मैच है और उस लिहाज से अभी पाकिस्तान से खेलना है। हमने पाकिस्तान से अब अगला मैच संडे को है, आई बिलीव, है ना? तो संडे को मैच, तो उस मैच से पहले ये एक तरीके से वार्निंग है कि वैभव सूर्यवंशी इज कमिंग। और ये पहला शायद से मुझे लगता है मुकाबला होगा जहां पर वैभव पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह से खेलेंगे, क्योंकि अंडर 19 में खेले होंगे, अंडर 19 में वर्ल्ड कप तो नहीं खेले शायद। नहीं, एशिया कप में खेले होंगे, अंडर 19 एशिया कप में खेले होंगे। लेकिन जो अंडर 19 टीम के साथ खेलना और यहाँ खेलना, ये दोनों में बहुत अंतर, क्योंकि यहाँ पे यूएई की ओरिजिनल टीम थी और यूएई, हमने एशिया कप में यूएई के साथ हमारी मेन टीम भी खेली है और हमने देखा है कि वहाँ पे किस तरह से यूएई ने बैटिंग की थी या किस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया था। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि जो, और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी नहीं, उसके बाद जितेश शर्मा ने भी उसी अंदाज में बैटिंग की है। इंडिया ने स्कोर बनाया था रिया 297 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 20 ओवर की बात हो रही है जी। और 20 ओवर में ये जिस तरह से कुटाई हुई है, आज कोई बॉलर ऐसा नहीं था जिसको वैभव सूर्यवंशी ने छोड़ा है। 15 छक्के, 11 चौके, मतलब उनके सिर्फ अगर आप चौके छक्कों को काउंट करो उससे भी 100 रन से ज़्यादा है, 130 के आसपास होंगे मुझे लगता है। तो मतलब आज दौरे ही नहीं है, बिल्कुल बस चौके छक्के में डील कर रहे थे और जिधर जिस बॉल पे, हर बॉल पे बस ऐसा लग रहा था जैसे बॉल आ रही है और चैन खुली की मैन खुली वाला जो वो हम देखते हैं ना, वो बिल्कुल वैभव सूर्यवंशी वो बार बार रिपीट करते रहते हैं और वो आज भी दिखा है। आपको कुछ रिकॉर्ड बता देते हैं जो वैभव सूर्यवंशी की इस पारी में शामिल थे। जो उन्होंने 144 रन की पारी खेली है, ये इंडिया ए की तरफ से T20 फॉर्मेट में अब तक की सबसे बड़ी पारी है, क्योंकि इससे पहले ये रिकॉर्ड अजिंक्य रहाणे के नाम था। उन्होंने 2012 में पारी खेली थी, लेकिन तब वो 100 का जो मार्जिन है वो भी टच नहीं कर पाए थे। 76 के आसपास उनके रन थे। लेकिन आज सिर्फ वैभव सूर्यवंशी नहीं बल्कि जितेश शर्मा ने भी अजिंक्य रहाणे के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने भी 83 रन की पारी खेली। वहीं उन्होंने सबसे तेज शतक की अगर आप बात करें तो ऋषभ पंत की बराबरी की है T20 में, यानी कि जो डोमेस्टिक T20 होते हैं उन सबको मिला करके T20 में चौथा सबसे तेज शतक था ये, जो कि उन्होंने 32 गेंदों में बनाया। ऋषभ पंत ने भी 2018 में दिल्ली के लिए खेलते हुए 32 गेंदों में शतक लगाया था। तो रिकॉर्ड वीर खिलाड़ी हैं वैभव सूर्यवंशी की। वो जब भी खेलते हैं कोई ना कोई, एक तो सुकांत उनकी उम्र इतनी कम है कि इस उम्र में वैसे भी यंगेस्ट तो वो हो ही जाते हैं ज़्यादा चीज़ें करने वाले, लेकिन जिस तरीके से वो विस्फोटक अंदाज में खेलते हैं वहाँ पर फास्टेस्ट वाले भी बहुत सारे रिकॉर्ड उनके नाम पर है। तो आपको लगता है कि अभी, क्योंकि जैसे आपने बताया अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ है, तो एक तरीके से वार्निंग है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए आने वाले समय में कितने हम आपको दिखते हैं? और स्पेशली अब जब आपको पता है कि आईपीएल ऑक्शन भी होने वाला है, रिटेंशन लिस्ट वगैरह सब आने वाली है, तो राजस्थान अपने इस खिलाड़ी को अपने पास रखना चाहेगा किसी भी हाल में? वो तो ऐसे भी तय था, पिछले सीजन में इन्होंने अपना इतना कुछ दे दिया था राजस्थान को कि राजस्थान तो कहीं से भी इनको नहीं छोड़ने वाले। और वो हमने देखा राहुल द्रविड़ को जश्न मनाते हुए जिस समय जब वैभव सूर्यवंशी ने सेंचुरी लगाई थी। लेकिन अभी आईपीएल और उस सब के पहले जो वैभव, आपने जो सवाल पूछा ना कि टीम इंडिया के लिए कितना प्रोस्पेक्ट लग रहा है, जो चीज़ दिख रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को जब भी मौका मिलता है, चाहे वो अंडर 19 के लिए हो, चाहे वो आईपीएल में हमने देखा है, वहाँ पे तो इंटरनेशनल बॉलर्स के अगेंस्ट वो खेल रहे थे, और इवन इस टूर्नामेंट में जहाँ पर
कई सारी टीम्स अपनी ओरिजिनल टीम्स के साथ आई हैं और कई सारी ऐसी टीम्स हैं जो मतलब टेस्ट प्लेइंग नेशंस की टीम जो ए टीम्स के साथ आई हैं, लेकिन प्लेयर्स कहीं भी ख़राब नहीं होंगे, इतने अच्छे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स होंगे, लेकिन इसके बावजूद आपको वैभव सूर्यवंशी एक ही स्टाइल में हर जगह प्ले करते नज़र आते हैं। आप चाहे ऑस्ट्रेलिया ले लो, चाहे इंग्लैंड ले लो, जहाँ भी वो जाते हैं, अंडर-19 में भी हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने क्या किया, यंग इंडिया की टीम गई थी जब इंग्लैंड में, तो वहाँ पे उन्होंने किस तरह से परफॉर्मेंस दी। तो वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अभी वो प्राइम फॉर्म में है, और जो ये नज़र सेलेक्टर्स भी इस पर नज़र रखे होंगे क्योंकि अभी अगले साल हमें T20 वर्ल्ड कप खेलना है। उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी पर नज़र बहुत ज़्यादा होगी कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। चलिए, वैभव सूर्यवंशी के साथ साथ हमारी नज़र तो तमाम खेलों पर है और हम उनकी सारी अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा भी रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथ है सुकान, कैमरा के पीछे शुभम, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। मर जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मरे जा। यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। And each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा, फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। 3 दिनों के न भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए ललन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।